गोड्डा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा ने मधुपुर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न गांव व मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मधुपुर प्रखंड के गड़िया, कसौटी, सलैया, पटवाबाद सहित मधुपुर शहर के विभिन्न मोहल्ले में लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देकर भारी बहुमत से जीतने की अपील की। वहीं क्षेत्र में भी लोगों ने अपार समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाने का वादा किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही हनुमान मंदिर में माथा टेक कर प्रार्थना की। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे पर जमकर बरसे और निशाना साधते हुए कहा कि इस बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें हराकर भागलपुर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बीते 15 वर्षों में गरीब जनता का एक भी काम नहीं किए। उन्होंने जो भी लाभ पहुंचाया है वो उद्योगपति और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाया है। इसलिए इस बार गोड्डा लोकसभा की जनता उन्हें हराकर वापस भागलपुर भेजने का काम कर रही है। वहीं मौके पर पूर्व भाजपा नेता उमेश सिंह ने भी सैकड़ों समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा को समर्थन देने की बात की। उन्होंने कहा कि इस बार बाहरी प्रत्याशी के हम लोग हराकर निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा को जीतकर सांसद बनाएंगे और मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग रणनीति नहीं बनाते हैं। मैं पहला दिन ही बोल चुका हूं कि मैं नेता नहीं, बेटा हूं। और जहां तक है मधुपुर मेरा एक तरफा मोहब्बत है। यहाँ कृष्णा बाबू ने भी जाकर के अपना सेवा दिया है, राज परिवार जी ने भी सेवा दिया है, समूह शर्मा जी भी जाकर के अपना बहुत अधिक जाकर के यहाँ पर सेवा दिए हैं। ठीक है, वो नहीं चुनाव जीत पाए या हम नहीं जीत पाए, जाकर के अलग चीज है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय महाप्रभु जो निशिकांत जी हैं, 15 साल से यहां सिर्फ और सिर्फ जाकर के हिंदू मुस्लिम करके यहां से वोट लेके चले जाते हैं। आपने मधुपुर के लिए क्या किया? एक भी गांव में यदि आप लोग चौथे स्तंभ में हैं, एक सिलापट दिखा दीजिए उनका, तो आप जो कहेंगे सो। किसी को गाली नहीं दिया है। यदि मैं गाली दिया, किसी को मैंने गाली दिया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रभु, कितना झूठ बोलिएगा। कल मैं जरमुंडी में था, उसी समय मैंने सुना था आप जरमुंडी के मंच से वहां के स्थानीय मंत्री बादल पत्रलेख जी को जाकर के कहे कि हम इतना गाली देते हैं लेकिन डरे मारे कुछ नहीं बोलता है। आपका व्यवहार, आपने भाजपा को बर्बाद करके रख दिया संथाल पढ़ना, खास करके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में। यदि आप मधुपुर की बात करेंगे तो मधुपुर में जिस समय माननीय दीपिका पांडे जी को टिकट मिला था और मेरे परम मित्र हैं, वो हमको बोले हैं 1 तारीख तक हमसे बात नहीं करेंगे। संजय यादव जी यहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, हम फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। 1 तारीख तक वो बोले हैं कि हम नहीं उठा पाएंगे। जिस दिन दीपिका पांडे को टिकट मिला तो आपके बॉडीगार्ड और आपके आदमी जाकर के उनको गाड़ी से धकेल के नीचे उतार देते हैं। दीपिका दीदी का टिकट कटता है और प्रदीप यादव जी को टिकट मिलता है तो दूसरे दिन से आप गाड़ी पर बैठा करके घुमाना शुरू कर देते हैं। और आपका एक दलाल यहाँ जो घूम रहा है बहुत एक्टिव होकर, कोई गुटगुटिया है जाकर के, उसको तो शर्म बोल करके चीज नहीं है। जितना पैसा बांट रहा है बांटो। यदि पैसा से ही वोट मिलता तब तो हो गया रहता कहानी। इनकी विदाई तय है। जनता कंप्लीट, जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग और खास करके जितने नवयुवक देख रहे हैं, सबके सब जाकर के अपने आप में अभिषेक झा हैं और सब कफन बांध लिए हैं। अभिषेक भैया जिंदाबाद। आज 13 दिन के अंदर में एक लड़का निकलता है और उसको इतना अपार समर्थन मिलता है। आज के दिन में लाखों के रूप में अभिषेक झा उतर चुके हैं। एक अभिषेक झा को तो छोड़ दीजिए, मेरा फेसबुक हैक करवा लिया गया है। अरे भैया, एक अभिषेक झा का फेसबुक हैक करोगे तो उससे क्या होगा? यहाँ लाखों के रूप में जितने अभिषेक झा हैं, किसका किसका फेसबुक हैक करवाओगे? मेरा लॉक रहेगा तो क्या? यहाँ सब अभिषेक झा है। आपकी विदाई तय है। जाइए दिल्ली में, सुनते हैं 200 करोड़ का प्रॉपर्टी सैनिक फार्म में खरीदे हुए हैं, वहां जाकर के आराम से ये कीजिए, आराम कीजिए। आज गोड्डा लोकसभा के जितने हम लोग यहाँ के मतदाता हैं, वोटर हैं, आप तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। माननीय महाप्रभु निशिकांत जी, आप तो वोटर भी नहीं हैं। आज हम लोग सब जगह शर्मसार होते हैं।
हम लोग से पूछता है क्या आपका जो स्थानीय सांसद है क्या उसका फर्जी डिग्री का कहानी है। ये 1972 का हलफनामा देते हैं कि इनकी जन्म हुई है और 10 साल के अंदर में 1982 में जाकर के ये 10th पास कर जाते हैं। यदि हम एमबीए नहीं किए हैं, यदि मैं मैट्रिक फेल हूं, तो मुझे उसको बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों मैं फर्जी अपना सर्टिफिकेट दिखाऊं एमबीए का? परसों उन्होंने एक नया चीज जाकर के, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप ही लोग के थ्रू जाकर के, अभिषेक झा कौन है जो 1 करोड़ 20 लाख दिया? परसों वो बोले उनका कोई बचपन का दोस्त है अभिषेक झा जो उनको 1 करोड़ 20 लाख कर्जा दिया है। तो मैं आप लोग के थ्रू उनको खुली चुनौती देता हूं कि यदि उनका कोई बचपन का अभिषेक झा दोस्त है तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोग के सामने में वो उपस्थित करें। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं। रघुवर दास जी यहां एम्स लेके आते हैं, उसके बगल में आप क्या करते हैं? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को ताक पे रख के मूल रैयत जमीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से खरीद लेते हैं। आपने गोड्डा लोकसभा के जितने भी मतदाता जनता जनार्दन है किसी का विकास नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास किया। 15 साल में सांसद निधि का जो फंड है कहां गया? 5 साल का चला गया सोलर में। सोलर में क्या करप्शन है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद का 5 साल वो चला गया पोर्टेबल विवाह भवन में। सब दिल्ली के कॉर्पोरेट घरानों से तय होता है और वहीं से जाकर के उसके बाद ये होता है। महामारी का ये जो समय था, हमको मोदी जी से कोई डर नहीं है, लेकिन महामारी के समय में, कोरोना काल में, इस बार आपका जो सांसद निधि का फंड था वो कंप्लीट आपका लैप्स हो जाता है। आप एक चवन्नी खर्च नहीं करते हैं। किसी सांसद का बपौती नहीं होता है, वो जनता जनार्दन का होता है। मैंने अपने वचन पत्र में मैंने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वेतन के रूप में सिर्फ 1 रुपया 1 सिक्का लूंगा। दम है? बोलेंगे महानुभाव साहब? इन लोग को सिर्फ अपना विकास करना है, खास करके इनको मोदी जी के नाम पर वोट लेना है और दिल्ली के कॉर्पोरेट घरानों में बैठ करके उसके बाद सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र और खड़यंत्र करना है केंद्रीय एजेंसियों के नाम पे। जहां यहां के जितने भी गोड्डा लोकसभा के व्यवसायी वर्ग हैं सबको को परेशान करना है। गोड्डा की जनता आपको एक बार मौका कर देती है तो आपका आगे का क्या रणनीति रहेगा? यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेंगे, यहाँ महिलाओं के लिए? देखिए, गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन इस बार जो परिवर्तन के मूड में है और जैसा वो लोग आशीर्वाद दे रही है, तो यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति सांसद रहेंगे। मेरा कान पकड़ करके वो लोग काम करवा लेंगे। ये नहीं है जाकर के काम फोन कर रहे हैं तो उसके बाद हम बाद में फोन करे छियो, वो नहीं चलेगा। एकक स्थानीय यहाँ के जितने भी नवयुवक हैं सब के सब अभिषेक झा रहेंगे, सब के सब सांसद रहेंगे और इन लोग के दिशा निर्देश और आदेश के हिसाब से चलेगा। बहुत हो गया इन लोग का नौटंकी, जाएं आराम करें, इन लोग का जमीन खिसक चुका है। कार्य करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का मैं पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ, विश्व स्तरीय अध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज भी मुझको प्रेम है पार्टी के प्रति, लेकिन मैं अपने अंदर आत्मा की आवाज का पुकार बोल रहा हूं। मधुपुर की जनता की जो मान सम्मान की बात है, पहले मधुपुर मेरा अच्छा रहे, मधुपुर के आवाम अच्छा रहे, तभी उमेश सिंह का भी आवाज अच्छा रहेगा, उमेश सिंह का पहचान तभी अच्छा रह सकता है। क्योंकि मधुपुर एक ऐसा जगह है जहां हम लोग एक मिसाल पैदा करते हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हम सब आपस में भाई मिलकर रहते हैं। और इस बार 15 साल इस सांसद को हम लोगों ने, मधुपुर की जनता ने झेला है। सिर्फ मधुपुर की नहीं, पूरे गोड्डा लोकसभा की जनता ने झेला है। कोई बाहरी आता है और ये कहते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी मंच पर आते हैं तो ऐसे करके झुकते हैं और ये आते हैं तो मंच पर ये ऐसे बैठते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज एम्स खुला, ये कहते हैं मैं एम्स बनवा दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एम्स अगर किसी का देन है तो वो रघुवर दास जी का देन है, एयरपोर्ट देन है तो रघुवर दास जी का देन है। ये कहते हैं हमने कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 साल अपने सांसद मद का 15 × 5 75 करोड़ रुपया
किस मद में इन्होंने खर्चा किया। एक भी गांव में इनका सिलापट नजर नहीं आता है। जब इनसे पूछा गया, पत्रकार महोदय ने पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि सिलापट तो रोज जुटे छे, हम जनता दिल में बसे छिए, लेकिन 75 करोड़ पहुंची कर रहा है का हिसाब पौधन ये दिल्ली से ठेकेदार ले आते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति अगर इनसे कुछ पूछना चाहता है तो उनको सीधा ईडी, सीडी और जेल और फाटक का ये डर देते हैं। आज सैकड़ों समर्थक के साथ आप बड़ा ये, और इस बार गोड्डा लोकसभा में 4 तारीख आने वाले, वो आपको ऐतिहासिक रिजल्ट नजर आएगा कि जनता ने मन में एकदम दिमाग में ठान लिया कि इस बार परिवर्तन। दुमका में आज प्रोग्राम है मोदी जी का, देवघर में प्रोग्राम मोदी जी का नहीं है। उनको पता है कि गोड्डा लोकसभा हम मेरे हाथ से खिसक चुका है। और ये कहते हैं एमपी साहब कि गोड्डा जीत रहे हैं इसलिए एमपी साहब यहां नहीं आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप तमाम बंधुओं से अनुरोध है कि इस बार आप लोग भी मीडिया वाले से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग थोड़ा मदद कीजिए और इस निर्दलीय उम्मीदवार को बाबू अभिषेक झा आनंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये विश्वर्गीय विनोबा भाऊ के पोता है, कृष्णा भाऊ के भतीजा है, जिन्होंने मधुपुर को लगातार 3-4 टर्म सेवा किया, मंत्री रह के सेवा किया, कभी भी उन्होंने भेदभाव का काम नहीं किया। लेकिन ये जब से आए हैं तब से ये कहते हैं मैं राम मंदिर बनवा दिया। तो क्या राम मंदिर बनाने से बेरोजगारी समाप्त हो गया क्या? राम का मैं भी बड़ा भक्त हूं। वो सर्टिफिकेट मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट निशिकांत दुबे से लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस बार चाहता हूं कि इस बार इनको गंगा पार कर देना है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।